हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल क्वांटम ज्ञान। पिछले वीडियो में हम क्या देखा था? पिछले वीडियो में हम y इक्वल टू एक्स टू द पावर n का ग्राफ कैसे होगा ये देखे थे। ठीक है, जहाँ पर n इक्वल क्या था हमारा 1 2 3 ऐसा था। तो हम देखे थे जब y इक्वल टू एक्स टू द पावर इवन पावर होगा, जब x का इवन पावर होगा यहाँ पर लाइक n इक्वल टू 2 4 6 ये सब होगा, तो उसका बिहेवियर कैसे आ रहा था? उसका बिहेवियर ऐसे दिख रहा था। जब y इक्वल टू एक्स क्यू एक्स टू द पावर 5 इससे आ रहा था, मतलब ऑड पावर ऑफ एक्स, तब कैसे आ रहा था? तब उसका बिहेवियर इसी तरह आ रहा था। ठीक है, अब अगर देखेंगे y इक्वल टू सपोज 2x² 5x टू द पावर 4 8/3 x टू द पावर 6, तो ये सब का बिहेवियर कैसा है? तो ये सब का बिहेवियर भी एग्जैक्टली इसके जैसा ही आएगा। ठीक है, कैसे? लाइक 2x² का भी इसी तरह होगा, फिर 5x टू पावर 4 का भी ऐसे। तो पॉजिटिव कांस्टेंट होगा तो उसका देखने में सेम ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। ऐसे अगर यहाँ पर लो y इक्वल टू कुछ 5x³ 0.25 x टू पावर 5, तो ऐसे, तो उसका बिहेवियर कैसे आएगा देखने में? ऐसे आएगा। बट आज हम देखेंगे अगर हम नेगेटिव लें तो क्या होगा। ठीक है, सपोज मैं लूँ y इक्वल टू -x², तो इसका क्या होगा? तो फर्स्ट मैंने ड्रा किया, फर्स्ट y इक्वल टू x² ड्रा करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा y इक्वल टू x², ये हो गया y इक्वल टू x²। अब y इक्वल टू -x² कैसे होगा? देखो, जहां जब मैं माइनस लगाऊंगा तो क्या होगा? जो y इक्वल टू -x², y इक्वल टू -x² का ग्राफ y इक्वल टू x² का मिरर इमेज होगा। किसके अराउंड? x एक्सिस के अराउंड। ठीक है, तो ये हो गया मेरा x एक्सिस। तो फर्स्ट इसका मिरर इमेज क्या होगा? इसका मिरर इमेज ऐसे होगा, फिर इस पोर्शन का ऐसे होगा। अब हो गया ये वाला, तो ये टोटल का मिरर इमेज यहाँ पर हो गया। तो ये हो गया मेरा y इक्वल टू -x²। ऐसे अगर बोलूँ y इक्वल टू -x³ वो कैसे होगा? देखो, वो भी सिंपल है। फर्स्ट y इक्वल टू x³ प्लॉट करते हैं, y इक्वल टू x³ ऐसा है, तो y इक्वल टू -x³ कैसा होगा? फर्स्ट इस वाला पोर्शन का मिरर इमेज, इस वाला पोर्शन का मिरर इमेज, तो इस वाला पोर्शन का मिरर इमेज ऐसा होगा, फिर इस वाले पोर्शन का मिरर इमेज, इस वाले पोर्शन का मिरर इमेज ऐसा। तो ये हो गया मेरा y इक्वल टू -x³ और ये क्या था हमारा y इक्वल टू x³। ये था x एक्सिस, ये था y एक्सिस। ठीक है, तो ये सिंपल था। अब जब नेगेटिव कांस्टेंट होगा तो बस उसका उल्टा होगा, मतलब x एक्सिस के अराउंड मिरर इमेज। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर होगा, अब हम देखते हैं अगर होगा y इक्वल टू लाइक x² प्लस 5, फिर y इक्वल टू x टू द पावर 5 प्लस, प्लस नहीं माइनस लेते हैं, x टू द पावर 5 माइनस 3, फिर y इक्वल टू -x² प्लस 5/10 y इक्वल टू -x³ -3/2। ठीक है, ये पांच देखते हैं कैसे वो एच है। ठीक है, तो फर्स्ट हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब देखो लास्ट में ये सब कांस्टेंट है, लाइक इसके इक्वेशन में 5 है कांस्टेंट, इसमें 3 है, इसके 5/10, इसमें -3/2। ठीक है, तो y इक्वल टू x² ग्राफ तो हमें पता है, x टू द पावर 5 का भी पता है, -x² का भी पता है, -x³ का भी पता है।
बस इसी में एक कांस्टेंट ऐड हुआ है। तो क्या होता है जब एक कांस्टेंट इक्वेशन में लास्ट में ऐड होता है, तो वो जो एक्चुअल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ है, वो उसी कांस्टेंट के वैल्यू के हिसाब से y एक्सिस में शिफ्ट होता है। जैसे मैं दिखाता हूँ। फर्स्ट देखते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक। तो i इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होगा? जैसे ये हो गया मेरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 लूंगा तो क्या होगा? जैसे ये हो गया मेरा 5। तो जो ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कैसे दिखेगा? ये दिखेगा यहाँ पर। एंड ये 5 मुझे कैसे पता चला? देखो यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू 5 है, x इक्वल टू 0, तो मैं x इक्वल टू 0 पुट किया यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 5। इसीलिए जब जो भी कांस्टेंट होगा वो उतना ही शिफ्ट होगा, जो ग्राफ है वो कांस्टेंट को, ठीक है, अगर छोड़ देंगे तो जैसे यहाँ पर है। और एक देखते हैं y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 माइनस 3। ठीक है, देखो तो फर्स्ट y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 हमने ड्रॉ करेंगे। ठीक है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 माइनस 3। फर्स्ट y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 कैसे होता है? ये हो गया y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5। तो ये x फिर y में कितना जाएगा? -3। तो ये सपोज हो गया मेरा -3। तो ये फिर कैसे होगा? फिर ये वाला ग्राफ को मैंने यहाँ पर ले आऊंगा -3 की जगह। तो ये हो गया मेरा y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 माइनस 3। ठीक है, ये था y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5। अब अगर लेंगे तीसरा वाला देखते हैं, y इक्वल टू क्या, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5/10। ये कैसे होगा? फर्स्ट y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लॉट करेंगे हम। y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कैसे होता है? देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे होता है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे होगा। तो ये हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या है? +5/10 है, तो +5/10 को कहाँ पर? कुछ यहाँ पर है, ये +5/10। तो फिर y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर +5/10 कैसे होगा? ऐसे होगा। ठीक है, ये हो गया मेरा y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5/10। तो देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस को ये दो पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, वो वैल्यू कौन सा है वो तुम ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हो, जैसे है इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5/10। तो हम को निकालना है इस वैल्यू के एक्स पर y 0 है, तो y इक्वल टू 0 में पुट करूंगा, इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5/10। दिस implies that x square equal to 5/10. This implies that x equal to रूट ओवर 5/10 इक्वल टू रूट ओवर 1/2। ठीक है, तो 1/√2 के हिसाब पॉइंट पे ये एक माइनस, ये प्लस 1/√2, सिंस रूट ओवर हो ये तो प्लस माइनस होगा। ठीक है, ये भी प्लस माइनस, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 पे y 0 है, जो कि हमारा रूट है। ठीक, तो ये समझ गए। अब देखते हैं लास्ट वाला एग्जाम्पल, y इक्वल टू माइनस एक्स क्यू माइनस 3/2। ठीक है, देखो फिर से वही फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लॉट करेंगे। फिर y इक्वल टू माइनस एक्स क्यू दिया है, हमको पता है ये हो गया y इक्वल टू एक्स क्यू, इसका मिरर इमेज होगा y इक्वल टू माइनस एक्स क्यू, लाइक इसी तरह। ठीक है, तो फर्स्ट हम प्लॉट करते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स क्यू। y इक्वल टू माइनस एक्स क्यू कैसे होगा? ऐसे यहाँ से आएगा, फिर इसी तरह जाएगा। अब -3/2 है, तो y में -3/2 शिफ्ट होगा, तो सपोज ये हो गया मेरा -3/2। तो ये बस उतना नीचे आ जाएगा, तो कैसे होगा फिर? इसी तरह। ठीक है, ये हो गया मेरा y इक्वल टू माइनस एक्स क्यू माइनस 3/2। ठीक है, अब होपफुली आपको समझ आ गया होगा कैसे प्लॉट करना है, कैसे y एक्सिस में शिफ्ट होता है। इसी तरह एक होता है, इक्वेशन को देख के ग्राफ एक्स एक्सिस में भी शिफ्ट हो सकता है। इक्वेशन को देख के ग्राफ क्या होता है, एक्स एक्सिस में भी शिफ्ट होता है। वो कब होता है ना, जब इक्वेशन इसी फॉर्म पर हो। जैसे जैसे हमको पता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बट ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ना होकर ऐसे होगा y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर।
मतलब जब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ना हो के y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए होगा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ना हो के y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए होगा, तब क्या होता है, मेरा जो ग्राफ है विल शिफ्ट इन एक्स एक्सिस। ठीक है, सिंपल है। जैसे देखते हैं एग्जांपल। जैसे सपोज हुआ मेरा y इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर बाई दिस इज ए अमाउंट। ठीक है, तो इसके कैसे होगा, देखो फर्स्ट एक्स देन वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू का दिया है, फर्स्ट हमको करेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ऐसे है। सपोज ये है टू, तो y इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर कैसे होगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, बस ये वाला था एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर सपोज और एक दिया होता y इक्वल टू एक्स माइनस फाइव का होल टू द पावर सेवन, तो ये कैसे होता, एक्स प्लस फाइव। ठीक है, प्लस ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स टू द पावर सेवन का कैसे होता है, इसी तरह होता है एक्स टू द पावर सेवन प्लस फाइव है, तो मैं क्या बोला था, जब एक्स माइनस ए की फॉर्म में हुआ तो ये ए शिफ्ट होगा, ये प्लस फाइव है तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स, क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस माइनस फाइव टू द पावर सेवन वाई इक्वल टू, तो फिर ये कितना शिफ्ट होगा, माइनस फाइव को शिफ्ट होगा एक्स में, तो ये हो गया मेरा माइनस फाइव, तो फिर ये कैसे होगा, इसी तरह होगा। ठीक है, ये हो गया मेरा वाई इक्वल टू एक्स प्लस फाइव का होल टू पावर सेवन। ठीक है, होपफुली समझ आ गया होगा मतलब एक्स में कैसे शिफ्ट होता है। और एक एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, इसका कैसे होगा, देखो इसका भी सिंपल है, ये है एक्स, ये है वाई, क्या क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, इसको कैसे कर सकते हैं हम, देखो एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन प्लस वन का स्क्वायर, ये हो गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इजिकल मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स माइनस माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा माइनस वन, तो ये कैसे होगा, यहाँ पर फिर मैंने एक्स स्क्वायर का प्लॉट करूंगा, जैसे एक्स स्क्वायर का एक्चुअल में कैसे होता है ऐसे, तो अगर मैं एक्स माइनस माइनस वन का प्लॉट करूंगा तो कैसे होगा, ऐसे होगा, ये हो गया मेरा एक्स माइनस माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस, समझे, मतलब इसी तरह अगर दिया हुआ तो हम प्लॉट कर सकते हैं। हाँ बट देखो यहाँ पर मैंने लिया जो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं किया, बट एक्चुअल में वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर सकता है, तुम कैसे चेक करोगे इंटरसेक्ट करेगा या नहीं वाई एक्सिस से। देखो यहाँ पर मैंने जो प्लॉट किया ऐसे रैंडमली, देखो तो हम जब प्लॉट करते हैं तो क्या होता है, जैसे ये हो गया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन और एक्स प्लस फाइव का होल ओवर सेवन, ये क्या होता है, एक पॉइंट पे वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, एक पॉइंट में एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, तो हमको प्लॉट करने के लिए वो पॉइंट भी मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है कहाँ पर कर रहा है, फिर हम जाकर प्लॉट कर सकते हैं। तो एक्चुअली उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे ये है मेरा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, तो मैं चाहता हूँ देखो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कब करेगा, जब यहाँ पर क्या होगा वाई इक्वल टू जीरो, वाई एक्सिस के जब इंटरसेक्ट करेगा तब क्या होगा यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये फॉर वाई वैल्यू एक्स इक्वल टू जीरो एंड फॉर एक्स वैल्यू क्या हो गया मेरा वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो मुझे फर्स्ट सपोज चाहिए एक्स एक्सिस का वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पुट करूँगा वाई इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, दिस मीन्स दैट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, दिस मीन्स दैट एक्स इक्वल टू माइनस वन, जो कि हमने बोला था ये शिफ्ट हो रहा है। और अगर वाई एक्सिस में कहाँ इंटरसेक्ट करेगा ये देखेंगे तो क्या करेंगे,
देखो हमारा इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू वाई। अगर वाई एक्सिस में इंटरसेक्ट करना है तो हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0, दिस इज फॉर वाई वैल्यू। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पुट करो तो हो जाएगा ये 0 प्लस 0 2 इंटू 0। अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करूँ क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू वाई। इसमें 0 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल टू वाई, इसमें दैट y इक्वल टू 1। तो फिर ये था y इक्वल टू 1 पे इंटरसेक्ट किया और ये था हमारा -1, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम देखे थे, अब जैसे यहाँ पर हम देखेंगे y इक्वल टू एक्स टू प्लस 5 होल टू 7 का कैसे होगा, ठीक है। इसे अगर मैं लूंगा y इक्वल टू एक्स प्लस 5 होल टू 7 फर्स्ट, और x वैल्यू y इक्वल टू 0, इसलिए x प्लस 5 होल टू 7 इक्वल टू 0, इसमें दैट x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसमें दैट x इक्वल टू -5 जो कि हमने यहाँ पर देखा था, दिस मीन्स दैट x इक्वल टू -5 जो कि हमने यहाँ पर प्लॉट किया। अब y एक्सिस को कहाँ मीट करता है ये देखते हैं, और y वैल्यू क्या करेंगे x इक्वल टू 0, दिस सिंपल इज दैट y इक्वल टू 0 प्लस 5 होल टू 7, सिंपल दैट y इक्वल टू 5 टू 7, फिर 5 टू 7 का वैल्यू जो होगा वो y को उसी वैल्यू पर इंटरसेक्ट करेगा। तो ये हो गया हमारा क्या 5 टू 7, ठीक है। तो ऐसे एक ग्राफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को कहाँ मीट करता है वो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं एक इक्वेशन से, ठीक है। और एक देखते हैं एक ग्राफ जो बोथ वाई में भी शिफ्ट होगा एंड एक्स में भी शिफ्ट होगा एंड वो कैसे दिखेगा, ठीक है। सपोज नेक्स्ट इक्वेशन होगा मेरा y इक्वल टू, वही सेम लगते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सपोज इस बार 5। तो इसको कैसे प्लॉट करना है, देखो इसको ऐसे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 प्लस, मैंने प्लस 1 ऐड किया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 5 है। तो इसको मैं क्या करूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 करूँगा -1 करूँगा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, +5, ठीक है। देखो ये वाला पोर्शन अब हो गया मेरा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब बचा ये दोनों, तो -1 प्लस 5 इक्वल टू +4, ठीक है। तो हमको एक्स स्क्वायर में ग्राफ कैसे प्लॉट करना है पता है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर पे ग्राफ फिर कैसे प्लॉट करना है पता है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 का भी कैसे करना है पता है। तो ये तीनों को यूज करके हम एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, देखो फर्स्ट एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर, फिर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का फिर कैसे होगा, देखो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा एक्स माइनस -1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया सपोज -1, तो फिर एक्स -1 का होल स्क्वायर कैसे होगा, उसको ग्राफ कैसे होगा। अच्छा पहले ये देख लेते हैं ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है या नहीं करेगा, आई थिंक हमारा वाई था एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, वाई एक्सिस को फिर कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, मैं क्या बोला था फॉर वाई वैल्यू एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वाई को 1 पे इंटरसेक्ट करेगा, फिर वाई इक्वल टू एक्स कैसे होगा, देखो ऐसे -1 से स्टार्ट होगा शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर जो इंटरसेक्ट किया ये हो गया मेरा 0 1, ठीक है, ये हो गया वाई वैल्यू। अब देखते हैं वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, तो कैसे होगा, देखो जब एक्स स्क्वायर प्लस 4 होता है तो वाई में 4 में शिफ्ट होता है, तो ये वाला क्या होगा सिर्फ ये -1 के ऊपर एग्जैक्टली 4 पॉइंट पे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा -1 4, तो यहाँ पर फिर कैसे होगा, देखो ये शिफ्ट होगा
ऐसे। और ये वाला पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जहां पर y को मिल रहा है ये वाला, तो ये हुए कैसे, y इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर। तो फर्स्ट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को प्लॉट किया, फिर उसी से y इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, फिर लास्ट में उसी ग्राफ को जस्ट y एक्सिस में शिफ्ट होगा प्लस फोर। ठीक है, तो अब देखो ये एक्स एक्सिस को कहाँ पर मीट कर रहा है ये देखते हैं। तो हमारा क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर। तो क्या करूंगा, फॉर y वैल्यू, हमको y वैल्यू चाहिए कहाँ पर मीट कर रहा है, क्या करेंगे फिर, पुट x इक्वल टू जीरो। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू जीरो प्लस वन का स्क्वायर प्लस फोर। तो इसमें y इक्वल क्या हो जाएगा, वन प्लस फोर इक्वल टू फाइव। तो ये वाला हो गया मेरा जीरो फाइव। तो इस वाला पॉइंट पे जो y इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर है वो मेट करेगा। जो तुम यहाँ पर भी देख सकते हो, जो एक्चुअल इक्वेशन था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, पुट x इक्वल टू जीरो, तो इसमें y इक्वल टू फाइव। जो यहाँ से भी पता चल रहा है कि ये वाला ग्राफ y इक्वल टू फाइव में मीट करेगा। ठीक है, तो इसी तरह किसी भी इक्वेशन होगा तो तुम इजीली प्लॉट कर सकते हो। और लास्ट एग्जांपल इसका देखते हैं, फिर खत्म होगा। ठीक है, जैसे लास्ट एग्जांपल है y इक्वल टू सपोज माइनस एक्स माइनस टू का होल क्यूब प्लस थ्री। ठीक है, देखते हैं ये कैसे होगा। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम, देखो माइनस है, तो फर्स्ट हम प्लॉट करेंगे y इक्वल टू एक्स क्यूब, हमको पता है। फिर उसी से आएगा माइनस एक्स क्यूब का, फिर उसी से आएगा माइनस एक्स माइनस टू का होल क्यूब का, फिर उसी से हम प्लॉट करेंगे माइनस एक्स माइनस टू का होल क्यूब प्लस थ्री। ठीक है, फिर ये सब देखेंगे, ये सब क्या है, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। कहाँ पर कर रहे होंगे, कैसे पाएंगे, रूट एक्स इक्वल टू जीरो, वो जान के हमको वाई एक्सिस का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया हमारा, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। फर्स्ट वाई इक्वल टू एक्स क्यू देखते हैं, ये हो गया वाई इक्वल टू एक्स क्यू, सिंपल था। वाई इक्वल टू माइनस एक्स क्यू कैसा होगा, इसका मिरर इमेज, तो इसका मिरर इमेज ये हो गया, फिर इसका मिरर इमेज ये हो गया। ठीक है, ये हो गया वाई इक्वल टू माइनस एक्स क्यू। अब देखते हैं वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू का होल क्यूब। देखो यहाँ पर थोड़ा देखो, वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू का होल क्यूब, तो इसे कैसे करेंगे, ये देखो कहाँ पर प्लॉट होगा, देखो x माइनस टू है, तो x इक्वल टू टू पे ये शिफ्ट होगा। फिर y एक्सिस को मीट करेगा या नहीं करेगा, कैसे पता करेंगे, पुट x इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू जब जीरो पुट करेंगे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जीरो माइनस टू का होल क्यूब, माइनस माइनस टू का होल क्यूब माइनस एट इक्वल टू एट। तो x इक्वल टू एट पे मीट करेगा। ठीक है, प्लॉट करते हैं, देखो x माइनस टू है, तो फिर ये वाला ग्राफ को यहाँ पर लाएं। ठीक है, तो कैसे होगा, ऐसे। ठीक है, इसका शिफ्ट किया मैंने x इक्वल टू टू पे, और ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या हो गया, एट, जीरो तो एट पॉइंट। ठीक है, अब देखते हैं, ये हो गया मेरा y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू का होल क्यूब। अब लास्ट वाला इक्वेशन प्लॉट करते हैं। लास्ट वाला क्या था, लास्ट वाला इक्वेशन था जो हमारा गिवन है, y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू का होल क्यूब प्लस थ्री। ठीक है, तो माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू का होल क्यूब पता है, प्लस थ्री है, मतलब ये सिर्फ वाई एक्सिस में थ्री शिफ्ट होगा, मतलब इसके जस्ट इसके ऊपर सपोज ये थ्री हो गया मेरा, तो इसके ऊपर इतना शिफ्ट होगा। तो फिर ये वाई एक्सिस को कहाँ पर मीट करेगा, वही पुट एक्स इक्वल टू जीरो, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जीरो माइनस टू का होल क्यूब प्लस थ्री इक्वल टू एट प्लस थ्री इक्वल टू इलेवन। तो वाई इक्वल टू इलेवन पे मीट करेगा। तो मैंने बस फिर यहाँ पर ये ऐसे एंड फिर ऐसे ऐसे शिफ्ट हो, एंड x इक्वल टू जीरो को कहाँ पर मीट करेगा, x का वैल्यू कैसे पता करेंगे, जहाँ पर x एक्सिस को मीट कर रहा है, पुट y इक्वल टू जीरो। तो अगर यहाँ पर y इक्वल टू जीरो पुट करूँगा मैं, तो क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू, देखो माइनस, यहाँ पर देखो
यहाँ पर एक्स एक्सिस को भी मीट किया है। अच्छा देखो ये पॉइंट हम कैलकुलेट कर लिया जो है 0 11। ये पॉइंट कहाँ है, ये भी कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर एक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, पुट वाई इक्वल टू 0, मतलब जो कैलकुलेट करना है उसका अगर अदर वैल्यू को 0 करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 3। दिस implies that x माइनस 2 का होल क्यूब इक्वल टू क्या 3। दिस implies that x माइनस 2 इक्वल टू 3 का रूट क्यूब। दिस implies that x इक्वल टू 2 प्लस 3 का रूट क्यूब। तो 3 का रूट क्यूब जितना होगा कैलकुलेट करके ये इसका अराउंड होगा, मतलब 2 से बड़ा ही है जो हमें पता चल गया। ठीक है, तो इजी था ये। तो अब ऐसे जिस तरह का भी ग्राफ होगा हम एक्यूरेटली प्लॉट कर सकते हैं कि एक्स को कहाँ पर मीट करेगा, वो फिर वाई को मीट करेगा या नहीं, फिर उसका बिहेवियर कैसा होगा, कैसे दिखेगा। तो ऐसे ये सब तुम प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा इसी तरह का अगर पॉलिनोमियल होगा कैसे प्लॉट करते हैं। अब देखेंगे और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, एंड वो एक ट्रिक होता है तुमको बिहेवियर याद रखने के लिए, तो वो तुम जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना तुमको याद रहते जाएगा। ठीक है, तो एक के बाद एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। ठीक है, हाँ उससे पहले और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। आई थिंक याद होगा तुम्हें प्रीवियस क्लास में बोल रहा था, जब लो वैल्यू ऑफ एक्स होता है और लो वैल्यू ऑफ एक्स, तब क्या होता है, जो लो पावर होता है डोमिनेंट, जब एक्स टू द पावर एन, एन जब जिसका सबसे छोटा होता है वो डोमिनेंट होता है, मतलब उसका वैल्यू बड़ा होता है एज कम्पेयर टू हायर पावर ऑफ एक्स। ठीक है, लो वैल्यू, फिर जब एक्स इंक्रीज करेगा लाइक हायर वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पर क्या होगा, फिर जिसका पावर जितना हाई होता है वो डोमिनेंट होता है, और हायर एन वो क्या होगा, वो डोमिनेट करेगा। ठीक है, जैसे मैं तुमको बोला था जब 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1 है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसका आएगा, x का, फिर उससे थोड़ा कम एक्स स्क्वायर, फिर उससे थोड़ा कम एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा है, उससे थोड़ा ये कम, फिर उससे थोड़ा x4 इसी तरह। और जब x 1 से बड़ा होगा तो क्या होता था, सबसे बड़ा वैल्यू किसका आएगा, जो सबसे जिसका पावर सबसे ज्यादा है, फिर उस सबसे थोड़ा छोटा होते जाएंगे, तो सबसे कम वैल्यू आएगा x का, फिर उससे ज्यादा आएगा, सॉरी, फिर उससे ज्यादा आएगा एक्स स्क्वायर, उससे ज्यादा एक्स क्यूब, उससे ज्यादा x4 इसी तरह। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे फिर अगले सारे ग्राफ प्लॉट करने के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं एक के बाद एक। अच्छा, फर्स्ट एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको कैसे प्लॉट करना है। देखो यहाँ पर दो पावर है, एक है y इक्वल टू -2x, एक है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करता हूँ। देखो, तो y में जब बड़ा, x में जब हम बड़ा वैल्यू लेंगे तो उसमें क्या डोमिनेट करेगा, जिसका सबसे ज्यादा पावर है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो सपोज ये बड़ा है तो ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो लास्ट में मेरा बिहेवियर इसी तरह ही आएगा। ठीक है, इन्फिनिटी में। स्मॉल वैल्यू के लिए क्या है, y इक्वल टू -2x, ये सबसे छोटा पावर है, तो ये स्मॉल वैल्यू के लिए ये वाला डोमिनेट करेगा एज कम्पेयर टू एक्स स्क्वायर। तो कैसे होगा, देखो ये जीरो के अराउंड इसका बिहेवियर होगा -2x। देखो प्लस एक्स होता है इससे, -2x इससे होगा, तो y इक्वल टू -2x इसी तरह लोअर वैल्यू के लिए। अब हायर वैल्यू के लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का बिहेवियर, एक्स स्क्वायर कैसे होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैसे होगा, फिर यहाँ से इससे स्टार्ट होगा इससे, एंड इस डायरेक्शन में इससे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर -2x। देखो यहाँ पर ये एक्स एक्स को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, एक एक्स इक्वल टू 0 पे जो क्लियर है, और एक दूसरा पॉइंट, वो कैसे फाइंड करेंगे, वैसे जैसे हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -2x, हमको फाइंड करना है कौन सा एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट किया है। उसके लिए क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 0, तो फॉर एक्स वैल्यू
4 to y equal to 0. Similarly that x square minus 2x equal to 0. इन दोनों में क्या कॉमन है? x. So x minus 2 equal to 0. Similarly that x equal to 0 और x minus 2 equal to 0. और ये क्या हो गया? x equal to 2. ये हो गया 2 0. ठीक है, तो ये और 2 0 पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया. समझ आया ये कैसे प्लॉट किया? अब और एक एग्जांपल देखते हैं. ये जितना एग्जांपल देखेंगे उतना क्लियर होता जाएगा. ठीक है, ये जितना एग्जांपल देखेंगे उतना तुमका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे इसके बारे में. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल सपोज हो गया ये y इक्वल टू एक्स माइनस वन. दूसरे कॉलम में लिखते हैं, मन नहीं हो रहा. इसे हो गया y इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू. देखिए इसको कैसे प्लॉट करेंगे. ठीक है, ये सिंपल है. देखो फर्स्ट देखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है इस इक्वेशन में. फर्स्ट स्टेप ये है, स्टेप वन. ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है? देखो मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब इंटू देखो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब इंटू एक्स एक्स टू द पावर 4. तो हाईएस्ट पावर मेरा हो गया एक्स टू द पावर 4. ठीक है, ये इक्वेशन का सबसे ज्यादा पावर है एक्स का इस इक्वेशन में. वो क्लियर हो गया. अब देखते हैं एक्स वाई का वैल्यू किस किस पॉइंट पर जीरो होता है. ठीक, तो y जीरो होता है तो हमको x एक्सिस में इंटरसेक्ट पॉइंट मिल जाएगा. तो पुट y इक्वल टू 0. तो क्या होगा? ये स्टेप 2 है. ठीक है, तो पुट 0 इज इक्वल टू x माइनस वन होल इंटू एक्स माइनस टू होल इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू. तो इस ये क्या खुलता है? तो हो जाएगा x माइनस वन इक्वल टू 0 और x माइनस टू इक्वल टू 0 और x प्लस वन इक्वल टू 0 और क्या x प्लस टू इक्वल टू 0. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? x इक्वल टू वन और x इक्वल टू क्या हो गया? टू और x इक्वल टू माइनस वन और x इक्वल टू माइनस टू. ठीक, तो ये x इक्वल टू वन टू माइनस वन माइनस टू ये हो गया मेरा रूट्स. इसको हम बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, ये मिल गया. अब हम प्लॉट करते हैं. देखो हाँ, और एक देखना है यहाँ पर x टू द पावर 4 का साइन क्या है. देखो ये x का पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है x का, यहाँ पर भी पॉजिटिव है x का, यहाँ पर भी पॉजिटिव है x का. ठीक है, तो साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव टाइम्स पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव. चार टाइम्स में पॉजिटिव क्या हो जाएगा? वही पॉजिटिव. तो एक्स टू पावर साइन क्या है? पॉजिटिव. तो अब हम उसको प्लॉट करते हैं. ठीक है, देखो फर्स्ट मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लॉट किया. देखो मैं जैसे स्टेप में कर रहा हूँ ऐसे करोगे तो तुमको याद रह जाएगा. ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई. ठीक है, अब देखो हाँ, अब देखते हैं एक बार स्टेप थ्री. और एक मैं भूल गया था, सॉरी. वाई एक्सिस को किस पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं उसके लिए क्या करेंगे? एक्स को जीरो करेंगे, वो सिंपल है. तो पुट फॉर वाई वैल्यू पुट एक्स इक्वल टू जीरो. तो क्या हो जाएगा? वाई इक्वल टू जीरो माइनस वन इंटू जीरो माइनस टू इंटू जीरो प्लस वन इंटू जीरो प्लस टू. तो क्या हो जाएगा? माइनस वन इंटू माइनस टू इंटू प्लस वन इंटू प्लस टू इक्वल टू माइनस टू. टू टाइम्स वन वन टाइम्स टू फोर. ठीक, टेंशन टू. तो ये हो गया प्लस टू इंटू टू इज इक्वल टू फोर. ठीक है, तो एक्सिस को फोर पर इंटरसेक्ट करेंगे. तो इसका वैल्यू पता चल गया, वाई एक्सिस का वैल्यू, एक्स का रूट का वैल्यू पता चल गया, हायर पावर में क्या होगा वो भी पता चल गया. बाकी उसी को यूज करके हम प्लॉट कर सकते हैं. लगभग आइडिया हो गया. ठीक है, जैसे कैसे करना है, फर्स्ट में रूट को लिखता हूँ. ये हो गया प्लस वन, ये हो गया प्लस टू. ठीक, ये हो गया माइनस वन, ये हो गया माइनस टू. नाउ हायर पावर पे क्या होगा? एक्स टू द पावर फोर. तो वो फर्स्ट हम कर लेते हैं. तो यहाँ से फिर बिहेवियर किस तरह आएगा? एक्स टू द पावर फोर का. ठीक है, अब देखो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. ठीक है, तो इस ये कैसे होगा? ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा
जो फंक्शन की ये सब पॉइंट में एक्स एक्सिस को मीट किया होगा, तो वो किसी तरह होगा, वो इसी तरह होगा। देखो फिर यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, इससे आएगा, इसको यहाँ पर मीट करेगा, फिर इससे आएगा, इसको यहाँ पर मीट करेगा। अब देखो, और रूट एक्स एक्सिस में नहीं है, तो और ये कहीं पर भी एक्स एक्सिस को मीट नहीं कर सकते। फिर इसका मतलब मुझे बस इस दोनों को जोड़ना है। कहाँ पर जोड़ना है? जहां पर वाई एक्सिस को कहाँ पर जोड़ना है? जहां पर y इक्वल टू 4 है, y इक्वल टू 4 में फिर ये दोनों इक्वेशन मिलेंगे। ठीक है, फिर ये इससे स्टार्ट हुआ, इससे गया, ये हो गया मेरा क्या, y इक्वल टू 4। ठीक है, सिंपल था। अब और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे और एक एग्जांपल हो गया, y इक्वल टू x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। ये कैसे होगा? देखो, फर्स्ट स्टेप वन, हाईएस्ट पावर ऑफ x देखते हैं विथ साइन। ठीक है, तो क्या हो चुका है मेरा, ये एक्स क्यूब, ये प्लस है एक्स का, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो एक्स क्यूब। देन स्टेप टू, प्लस एक्स क्यूब में लिख देता हूँ। ठीक है, फॉर एक्स वैल्यू, इसको हम रूट बोलते हैं। ठीक है, पुट y इक्वल टू 0, दिस implies that x minus 1 whole into x minus 2 whole into x minus 3 equal to 0. This implies that x minus 1 equal to 0 और x minus 2 equal to 0 और x minus 3 equal to 0। तो मेरा रूट क्या हो गया, x इक्वल टू 1 2 और ये हो गया मेरा रूट्स। स्टेप थ्री, y को कहां पर मिलता है? ठीक है, और y वैल्यू क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू x 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 1 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स टू 2 माइनस 1 इंटू माइनस 2, 2 इंटू 1 3, 2, 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 3 6, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, सो माइनस 6। ठीक है, ये पता चल गया। अब हम प्लग करते हैं। ठीक है, हमको रूट क्या क्या दिया है, 1 2 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है, अब क्या दिया है, इन्फिनिटी, जब माने एंड में माइनस एक्स क्यू की तरह, एक्स क्यू की तरह बिहेव करेगा, तो एक्स क्यू कैसा है, ऐसा है, ये एक्स क्यू, और यहाँ से ऐसे आएगा एक्स क्यू, फिर और एक्स क्यू को फिर वाई को कहाँ पर मीट करता है, माइनस सिक्स में, तो एक्स क्यू ऐसे आके यहाँ पर मीट किया, तो ये हो गया मेरा माइनस सिक्स, सॉरी ये हो गया मेरा क्या, वाई इक्वल टू माइनस सिक्स, सो 0 माइनस सिक्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मिडिल में हम ज्वाइन करेंगे, कैसे करें, देखो ये कंटिन्यूस फंक्शन है, फिर यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, वहां से ऐसे आएगा, ऐसे, फिर ज्वाइन कर दे, फिर ये हो गया हमारा, ये y इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, सिंपल था। अब और एक एग्जांपल देखते हैं, मतलब ये जितना देखेंगे एग्जांपल उतना प्रैक्टिस होती जाएगा। ठीक है, चलो एग्जांपल थ्री देखते हैं, दूसरे कलर में लिखते हैं ताकि आसान हो। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, y इक्वल टू बोले माइनस एक्स होल इंटू एक्स माइनस वन होल इंटू एक्स प्लस वन होल इंटू एक्स माइनस टू होल इंटू एक्स प्लस टू। ठीक, ये देखते हैं फर्स्ट, फिर वही स्टेप वन क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स विथ साइन। ठीक है, क्या होगा, देखो ये एक्स का यहाँ पर माइनस है, इसके ऊपर एक्स का प्लस, इसके प्लस, इसके प्लस,
तो हाइस्ट पर क्या हो जाएगा, x1 2 3 4 5, 5 एक्सेस है तो x⁵ साइन क्या होगा, सारे प्लस है एक को माइनस, तो जब मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस, तो फाइनल में बिहेवियर आएगा -x⁵ की तरह। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब स्टेप 2 में क्या हुआ, मैं बोला था फॉर फाइंड एक्स वैल्यू, सो फॉर एक्स वैल्यू जिसको हम रूट बोलते हैं, क्या है, पुट y = 0, क्या हो जाएगा फिर, -x होल इंटू x माइनस वन होल इंटू x प्लस वन होल इंटू x माइनस टू होल इंटू x प्लस टू इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, x = 0 और x माइनस वन इक्वल टू 0, सॉरी -x इक्वल टू 0 और x प्लस वन इक्वल टू 0 और x माइनस टू इक्वल टू 0 और x प्लस टू इक्वल टू 0। तो ये सबको सॉल्व करके हमें क्या मिल जाएगा, रूट्स मिल जाएगा, क्या क्या, 0 1 2 -1 -2 हो गया। अब एक आखिरी स्टेप बचा है, क्या है, y को किस पे इंटरसेक्ट करे, किस पॉइंट पे, तो कैलकुलेट करेंगे। सो फॉर y वैल्यू क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब x इक्वल टू 0 करेंगे तो y इक्वल टू, देखो x इक्वल टू 0 है तो -0 इंटू 0 - 1 इंटू 0 + 1 इंटू 0 - 2 इंटू 0 + 2। तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0। तो y को किस पे इंटरसेक्ट करेगा, 0 पे, तो मतलब ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब प्लॉट करते हैं, बस इतना ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, फिर तुम प्लॉट कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं x⁵ फर्स्ट रूट लिखते हैं, तो ये हो गया 0 1 2 -1 -2। ठीक, x⁵ का ग्राफ कैसे होता है, x⁵ का ऐसे होता है, तो -x का -x⁵ का इसका मिरर इमेज, फिर यहाँ पर इससे आएगा एंड यहाँ पर इससे जाएगा, ये हो गया -x⁵। अब कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो बस ज्वाइन करते जाना है, देखो यहाँ से फिर इससे आएगा, इससे, फिर यहाँ से इससे आएगा, इससे। अब ये 0 पे इंटरसेक्ट, अब एक्स एक्सिस को और एक बार इंटरसेक्ट किया है, कहाँ पर, 0 पर, जो भी वाई एक्सिस पे 0 है, तो ये क्या करेंगे, फिर इससे आएगा यहाँ, फिर यहाँ से इससे फिर जाओ। ठीक है, तो ये हो गया इसका ग्राफ। ठीक है, तो होपफुली आपको पता चल गया होगा, मतलब जब ये दोगा तो कैसे करते हैं। तो ये सारे स्टेप्स हैं, फर्स्ट हमको साइन देखना है और हायर हाइस्ट पावर क्या है, फिर उसी तरह से हम एंड में कर दिए, फिर उसके बाद सारे रूट्स तो लिख दिए हैं, वाई को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो देख लेंगे, उसके बाद फिर ज्वाइन करते जाएंगे, तो फिर हमारा प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, अब और एक देखते हैं, डिफरेंट टाइप का पॉलीनोमियल, जैसे सपोज ये हो गया y = सपोज x² होल इंटू x माइनस टू, ये कैसे प्लॉट करेंगे, देखो ये सिंपल है, y इसको मैंने लिख सकता हूँ x³ - 2x। ठीक हो गया, अब इसका फर्स्ट रूट देखते हैं, स्टेप 1 फर्स्ट, हाइस्ट पावर क्या है, x³ विथ साइन प्लस, स्टेप 2 रूट्स क्या है, रूट्स के लिए क्या करेंगे, y = 0, x³ - 2x = 0, इसमें x² होल इंटू x माइनस टू इक्वल टू 0, इसमें x = 0 1 2 हो गया। फिर स्टेप 3, y का वैल्यू को, इस y का वैल्यू पे x 0 है, जब x = 0 होगा तब y का वैल्यू क्या है, इसका मतलब x = 0, y = 0 टाइम्स 0 - 2 = 0 ओरिजिन पे। ठीक, अपलोड करते हैं, और ये हो गया 0, ये हो गया क्या, कौन सा वाला सेकंड वाला 2, तो इंटर तो वहां पर कैसे देगा, 2 विल, सॉरी ये -2x², ना ये -2x, जब हम करेंगे x² - 2x²। ठीक, अच्छा, हम्म,
तो यहाँ पर कैसे देगा, एक्स क्यू का बिहेवियर, एक्स क्यू का बिहेवियर कैसा है, इसी तरह है। फिर यहाँ पर ऐसे आएगा, यहाँ पर ऐसे जाएगा, ठीक है। और मैं बोला था स्मॉल वैल्यू पे बिहेवियर कैसा होगा, -2x² जैसा, तो -2x² कैसे है फिर, बस यहाँ पर फिर ऐसे ही ज्वाइन करना है। देखो तुम बोलोगे फिर मैंने यहाँ से एस से लेके क्यों नहीं लाया, अगर एस से लाते फिर यहाँ पर एक इंटरसेक्ट होता, जो कि नहीं है, तो फिर इसीलिए ये वाला पोर्शन नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे होगा, ऐसे यहाँ से आके, तो यहाँ से आके ऐसे जाएगा, ठीक। और देखो जो मैं बोला था स्मॉल वैल्यू के लिए कैसा होना चाहिए, एक स्मॉलर वैल्यू के लिए जो जिसका पावर सबसे कम वो डोमिनेंट होना चाहिए। स्मॉल वैल्यू के लिए क्या होगा, -2x² डोमिनेंट होना चाहिए, जो कि x² ऐसा है तो -x² ऐसा होगा। तो ये हो गया मेरा -2x² और जो वाला ट्रेंड x=0 कह रहा हूँ दिखा रहा है, ठीक है। समझ आ गया ये कैसे होता है, तो ये हो गया मेरा x³ और इसको मैं लिख सकता हूँ जो हमारा दिया था x² होल इंटू x-2, ठीक है। अब देखते हैं, अब एक इंटरेस्टिंग देखते हैं, y=x mod x, y= और एक एग्जाम्पल x mod x, इसका क्या होगा, ठीक है। देखो तो हमका जब y=mod x का फर्स्ट देखते हैं वो कैसे होगा, y=mod x मीनिंग y=x फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड -x फॉर x लेस देन 0। मॉड x मतलब क्या है, x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो जब x ग्रेटर देन 0 है तो x का वैल्यू x के साथ इक्वल होगा क्योंकि x पॉजिटिव। जब x लेस देन 0 है मतलब x नेगेटिव -2 -3, तो क्या होगा, और एक्स्ट्रा माइनस साइन जोड़ेंगे उसको पॉजिटिव करने के लिए, तो तब क्या हो जाएगा -x। तो y=mod x का ग्राफ कैसे होगा, देखो दो चीजें दिया है, एक x ग्रेटर देन 0, एक x लेस देन 0, ठीक है। और जब ये इक्वल भी तुम दे सकते हो, मतलब 0 का तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, तो ठीक है। तो देखो x ग्रेटर देन 0 पे क्या है, y=x, तो इसी तरह एंड x लेस देन 0 पे -x, सो -x का ग्राफ इसी तरह। तो हो गया ये मेरा हो गया y=mod x। अब x mod x दिया है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब y=x टाइम्स x और x ग्रेटर देन 0 एंड x टाइम्स -x और x लेस देन 0। इसका मतलब क्या हो गया, y=x² फॉर x ग्रेटर देन 0 -x² फॉर x लेस देन 0। अब इसको प्लॉट करते हैं, तो ये मेरा हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब देखते हैं, देखो x² का ग्राफ इस तरह होता है, -x² का इस तरह। तो जब x ग्रेटर देन 0 है बिहेवियर किस तरह आएगा, x², ये हो गया x²। तो जब x लेस देन 0 है क्या हो गया, -x², ये हो गया -x²। तो ये हो गया मेरा y=x mod x का ग्राफ, इजी था, ठीक है। मतलब x² का ग्राफ इसी तरह होता है, जो कि -x0 में मैंने दिखाया है, -x² का ग्राफ इसी तरह एक्चुअल में होता है, जो कि प्लस में होता है, हुआ नहीं तो फिर हम दोनों को बस कंबाइन किया, ठीक है। तो y=x mod x का ग्राफ हो गया। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल लेके हम प्लॉट करते हैं, जैसे y=x mod x, x=x-1, x-2। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट अगर पॉलिनोमियल्स आएगा तो उसको हम कैसे प्लॉट करेंगे ये देखें। अगले वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए रहते हैं, थैंक यू।